तो आपण समस्त को पुणी थे आम जो यूट्यूब चैनल रही है समस्ते स्वागत। जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा निश्चित रूप से चैनल टी सब्सक्राइब करनियंतु, लाइक करूँ, वीडियो टी शेष पर्यंत देखु एवं आमर जो आज टॉपिक रही से टॉपिक को मूलरू शेष पर्यंत जब देखिए निश्चित रूप से बुझीपारे। तो आमर जो आज टॉपिक रही आम एक नुआ टॉपिक स्टार्ट करवा जेहेतु एसए1 एग्जाम तो सरी सारी बर्तमान आम एसए2 प्रिपेयर होगा जाऊँ एवं जहाँ सब विषय रही जाता जहाँ एसए2 आमको पढ़ार अच्छी ताकू आम अध्ययन करवा। तो आज आम गणितर प्रथम टॉपिक पढ़ा एसए2 तो सेटा हूँ कौन परिसंख्यान ताकू आम स्टाटिस्टिक बोली कही था। तो यह विषय में आम धारणा निश्चित रूप से नवम श्रेणी में पाई सारी। तो मुझे पूर्व सूचित पूर्व जो रही नवम श्रेणी जो केतेकांश जहाँकि मन न तो ताकू मुझे पुणी थे रिविजन कर दूसरी तापर आम आमर जो टॉपिक रही दशम श्रेणी टॉपिक ताकू आम अध्ययन करवा। तो चलते देखा आम वीडियो। तो आमर जो टॉपिक रही आज परिसंख्यान विषय ताकू इंग्राजी में स्टाटिस्टिक बोली कही था। तो प्रथम आम पढ़ी जे परिसंख्यान कौन। तो परिसंख्यान आम एक संज्ञा निरूपित करते नवम श्रेणी में ताहा होची सांख्यिक तथ्य संग्रह ताहार उपस्थापना विश्लेषण एवं व्याख्या संबंधित विज्ञान को परिसंख्यान कही था। तो एठारे आम जो लिखी तार जो संज्ञाटा तो से संज्ञाटी कौन थिला जे आम सांख्यिक तथ्य को संग्रह करवा। आमर जो तथ्य रहिबो ताहा रहिबो सांख्यिक तथ्य, केवल आम सांख्यिक तथ्य विषय आलोचना करवा हैला। तो आमर जो सांख्यिक तथ्य आम संग्रह करवा से सांख्यिक तथ्य को ठीक रूप से नियमबद्ध आकार में उपस्थापना करवा, ताहाको वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषण एवं व्याख्या संबंधित जो विज्ञान रही आम परिसंख्यान बोली कही था। जार जन्मदाता सार रोनाल्ड थे। तो परिसंख्यान जन्मदाता होती सार रोनाल्ड। तो यही जो परिसंख्यान रही गुरुत्वपूर्ण पद रही विषय में आमको जानवा पड़ो जहाँकि आमको बहुत मात्रा व्यवहार करार अच्छे। तो प्रथम पदटी जो आम आसी था तथ्य जेहेतु पूर्व आम संज्ञा भी लिखीचे जे सांख्यिक तथ्य संग्रह। तो तथ्य शब्दटा आम से लिखी सारी से गुरुत्वपूर्ण पद मध्य प्रथम पदटी हूँ तथ्य। तथ्य को संग्रह अनुसार दुई भाग में विभक्त करा जाए एवं उपस्थापना अनुसार यहाँ दुई भाग में विभक्त करा जाए। तो मुझे दुईटी टेबुल माध्यम लिखी। तो गोटे हूँ कौन ना तथ्य को संग्रह अनुसार दुई भाग में विभक्त करा जाए। गोटे प्रत्यक्ष तथ्य आ गोटे हूँ परोक्ष तथ्य। प्रत्यक्ष तथ्य कौन जो तथ्य को निजे संग्रहित करा जाए। जेपरिक गोटे विद्यालय जदि परीक्षा होती परीक्षा रे जो शिशु गुड़िक नंबर रखिंट से नंबर गुड़िक जो आम निजे कलेक्शन कले और लिखिले तेज से तथ्यटा को आम कहीपर प्रत्यक्ष तथ्य। किंबा आहरी आम उदाहरण दे पारिबा जे गोटे स्थान में लोक गुड़िक समवेत होती गणिबार अच्छी तेज आम जब निजे गणुचे तेज ता आसो प्रत्यक्ष तथ्य। आउ गोटे तथ्य आसी था जहाँ को आम परोक्ष तथ्य कही था जहाँ अन्य द्वारा आम संग्रहित अन्य माध्यम आम प्राप्त करें। तो से तथ्य को आम परोक्ष तथ्य कही था। जेपरिक जदि मो रेडियो माध्यम जानिली जे कालीर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस थिला कि आज टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस थिला तो आम रेडियो माध्यम सूचना पाइले अर्थात ताहे होची आम पाए परोक्ष तथ्य। तो दुई प्रकार तथ्य होई पारे संग्रह अनुसार गोटे प्रत्यक्ष तथ्य आ गोटे होची परोक्ष तथ्य। ठीक से भाव में उपस्थापना को नहीं आम तथ्य को दुई भाग में विभक्त कर गोटे होची अपक्व तथ्य आ गोटे होची पक्व तथ्य। गोटे अपक्व तथ्य जहाँ रॉ डाटा बोली कही था आ गोटे हूँ पक्व तथ्य। तो यह भाव में दुईटी श्रेणी में विभक्त कराए। तो अपक्व कौन अपक्व तथ्य को बुझाई गोटे ये उदाहरण नेउछि जेपरिक आमर मनकर गोटे विद्यालय अच्छी कि गोटे क्लास रे 10टी छुआ परीक्षा देछंती आ से 10टी छुआ गणित आनी नंबर गुड़िक मुझे लिखिले। जेपरिक 20 मार्कर परीक्षा से यथाक्रमे 19, 17, 16, 8, 6, 14, 12, 17, 19, 8 4 4 8 दी 10 ओके। तो एबे आमे गोटे उदाहरण नेला जे गोटे क्लास रो 10 जन छात्र केते जन छात्र 10 जन छात्र। तो 10 जन छात्रंक मध्य गोटे गणितर परीक्षा करागला और से छात्र गुड़िक जो नंबर आनिछंती ताहाको मोठरे लिपिबद्ध कले। एबे एठार विभिन्न प्रकार प्रश्न समाधान करें जेपरि गोटे चार्ट तैयारी करागला परे विभिन्न प्रश्न आसी पारे जे सर्वोच्च नंबर केते सर्वनिम्न नंबर केते
15 रु अधिक नंबर रखिथिबा छात्र संख्या केते तो एभली विभिन्न प्रकार प्रश्न तैयारी करा जाई पारे। तो एठारे जो तथ्य गुड़िक उपस्थापना करा जायछि सेही तथ्य गुड़िक नै से प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा ठीक भाव आउ शीघ्र तो संभव नुहे। जेपरिक एठारे 10 टी पिला को केवल निया जायछि गोटे जगह 100 टी पिला होई पारंती 1000 पिला आसी पारंती। तो सही समय रे जदि आमे से प्रश्न गुड़ी को जदि आमे प्रस्तुत करूछु एवं तार उत्तर देबा को जाउछि ताले उत्तर देबाटा हमको विलंब होई पारे आ त्रुटिपूर्ण भी होई पारे सेते त्रुटि मध्ये रही पारे। तो सेति पाई प्रथमे कोन करा जे ए जो तथ्य आमे पाइथिले जहाँ एक निर्दिष्ट क्रम सज्जित नुहे क्रम विषय तो निश्चित जानी ऊर्ध्वक्रम और अधक्रम दुईटी क्रम रही है छोट समय निश्चित पढ़ी। तो यह निर्दिष्ट क्रम सज्जित नुहे तेज यही तथ्य को आम कौन कही अपक्व तथ्य कही जे समस्त सूचना केवल तथ्य अच्छी किंतु सूचना गुड़ी को यथाशीघ्र ठीक समय रे एवं निर्भुल भाव में पाइबार संभावना ये बहुत कम रही है। तो तेणुक यही तथ्य को आम अपक्व तथ्य कही था किंतु जिते बेले यह निर्दिष्ट क्रम अनुसार यह सज्जित कर दि जाए बड़रू सान हो पारे कि सानू बड़ हो पारे। जेपरिक मुझे सज्जित कर लिखिली सानू बड़ क्रम प्रथम आसो के 6 तापर आसो 8 दुईटी 8 अच्छी तापर आसो 12 तापर आसला 14 तापर आसला 16 17 दुई थर अच्छी 17 दुई थर अच्छी तापर रहा 19 दुई थर अच्छी 2 4 6 8 10 ओके। तो एठारे आमर जो तथ्य गुड़ी को सज्जित कर लिखिले या सानरू बड़ क्रम आम सज्जित कर रखी जहाँ द्वारा से जो प्रश्न गुड़िक थिला ताहाको निर्भुल भाव में आ शीघ्र कम समय उत्तर देवाई आमको सुविधा साध्य हो पार। तेणु ये जो तथ्य आम वर्तमान संचय कर वर्तमान निर्माण कले से ही तथ्य को आम कौन कही पक्व तथ्य कही। तो आम पाखे दुई प्रकार तथ्य रर्थात निर्दिष्ट क्रम सज्जित थिबा तथ्य को आम पक्व कहवा एवं निर्दिष्ट क्रम सज्जित न तथ्य को आम अपक्व तथ्य कहवा। एभली भाव में आम पाखे रहा तथ्य संग्रह अनुसार दुई प्रकार तथ्य उपस्थापना अनुसार दुई प्रकार। संग्रह अनुसार आम प्रत्यक्ष तथ्य और परोक्ष तथ्य भाव में विभक्त करवा आउ उपस्थापना अनुसार अपक्व तथ्य और पक्व तथ्य भाव में आम विश्लेषण करते आम तथ्य पाइले वर्तमान आम जो तथ्य पाइले तो आम विभागीकरण कले जेपरिक संग्रह अनुसार दुई भाग गोटे प्रत्यक्ष तथ्य और गोटे परोक्ष तथ्य एवं उपस्थापना अनुसार दुई भाग विभक्त कले अपक्व तथ्य और पक्व तथ्य। वर्तमान आम जो तथ्य को संग्रह करथिले ताहाकु लब्धांक बोली कहा जाए स्कोर बोली आम कही था। तो जो तथ्य आम संग्रह कले से तथ्य को कौन कहा जाए लब्धांक कहा जाए से तथ्य को लब्धांक कहा जाए। एवं जो तथ्य रहा से तथ्य को उपस्थापना कर दुईटी प्रणाली रही आम जो तथ्य पाइले ताहाकु उपस्थापना कर दुईटी प्रणाली रही। प्रथम प्रणाली को कहा जाए बारंबारता वितरण सारणी रे प्रकाशित तथ्यावली। तो प्रथमटा हेउची बारंबारता वितरण सारणी ताकू प्रकाश करी आमे ताकू समाधान करिबा हैला। जेपरी आमे जो से मार्क लिखिथिले हमर जो मार्क थिला से परि एक मार्क आमे तयारी करूछे मनकर 10 टी छुआ रखिथिले ताकू आमे पक्को हिसाब से निर्माण करथिला। एबे मो आउ गोटी आउ 10 टी छुआ रो एपरि मार्क लिखुची मनकर रहि छथि 6 8 8 7 6 8 8 10 11 11 17 19 19 2 2 4 2 6 2 8 1 9 तो आउटे लिखिले आमे 19। अच्छा तो वर्तमान मनेकर आम पाखरे 10 टी मार्क रही जहाँ को पक्व तथ्यावली सज्जित कर रखी पक्व तथ्य आकार सज्जित करदेली। तो जो 10 टी नंबर रहिला से 10 टी नंबर को वर्तमान मुझे बारंबारता वितरण सारणी रे प्रकाशित करने को चाहिए ताहले किपरि करिवि जेपरि मो पाखरे तो जो तथ्य रहिला याको मो आउ टिके संक्षिप्त कर लिखिबा को चाहिए मु लिखि पारिबि जे मो पाखरे लब्धांक रहिछि कोन ना 6 आउ ताहार जो बारंबारता 6 केते थर रहिछि उक्त तथ्यावली रे 6 केते थर व्यवहृत हेउछि ताहाको आमे ताहार बारंबारता बोली कहिता। तो एठारे 6 हमर जो तथ्यावली रहिछि से तथ्यावली रे थरे मात्र व्यवहार करा जाइछि तेबे 6 रो बारंबारता हेउछि 1। ठीक से बोली भाबरे कहि परिबा जे आम पाखरे जो नेक्स्ट तथ्य रहिछि ता हेउछि केते 8। तो ये 8 सांख्यिक तथ्यर ताहार बारंबारता तथ्यावली रे से केते थर रहिछि 2 थर रहिछि तो लिखि परिबा आमे 2।
सेहीपरि भाव में 10 रो लिखिपर केते 1, 11 रो आम लिखिपर केते 2, 17 रो लिखिपर आम 1 आ 19 रो लिखिपर आम 3। अर्थात ये जो संख्या गुड़िक आम पाइले ताहा आमर जो तथ्यावली केते थर पुनरावृत्ति होइछि तो ताहाको आम तार बारंबारता कहि था और ताहाको एभली भाबरे उपस्थापना करि परिबा। एक्स कोन एक्स होछि लब्धांक आमर जो तथ्य संग्रह कले ताहाको आम लब्धांक कहि था तो लब्धांक एहा होछि ताहार बारंबारता एहाको कहा जाय बारंबारता वितरण सारणी रे प्रकाशित तथ्यावली। ठीक से बोली भाबरे एहाको आमे आउटे तथ्यावली रे समाधान करि परिबा ताके कहा जाय भाग विभक्त बारंबारता वितरण सारणी। तो यह माध्यम मध्य आम समाधान करि परिबा जेपरि कि आम पाखरे सर्वनिम्न रही 6 नंबर और सर्वोच्च रही 19 नंबर। तो मु यहाको एपरि विभाजन करि परिबी जहा यहाको आउ टिके संक्षिप्त करि परिबो जेपरि कि भाग विभक्त जदि मु करबा को चाहे तो मु एपरि लिखिली जे 0 रु 5 मध्य रे थिबा यहाको आमे संभाग बोली कहि थाउ। तो 0 रु 5 मध्य रे थिबा छात्र छात्री बारंबारता 0 रु 5 मध्य केते जण छात्र छात्री अछंती जो माने 0 रु 5 मध्य नंबर रखिछंती तो निश्चित रूप से 0 रु 5 मध्य कौन से छात्र छात्री नुहंती तेबे आमे लिखिबा 0। जदि लिखिले आमे 5 रु 10 मध्य केते जण रहिछंती तो 5 रु 10 मध्य रहिले केते जण 1 2 और 3 जण रहिले। तापरे 10 रु आमे लिखिबा 15 मध्य केते जण अछंती तो निश्चित रूप से 2 जण अछंती 11 आउ 15 रु जो 20 नंबर अच्छी ताहा मध्य केते जण अछंती तो निश्चित भाव 1 2 3 4 जण अछंती। तो एभली भाबरे ए जो संख्या थिला ए संख्या को आउटिके संक्षिप्त रूप में प्रकाश करिवार एक माध्यम हेउची भाग विभक्त बारंबारता वितरण सारणी। तो यहा को कहा जाय भाग विभक्त बारंबारता वितरण सारणी ताहाको एभली रूप में हम उपस्थापन करि परिबा। निश्चित रूप में हम जानिथिबा नवम श्रेणी रे तो यहा को हम संभाग कहिथाउ कौन कही तो आम संभाग। तो ये जो संभाग रहा तो संभाग को नहीं आम दुई प्रकार संभागीकरण करिथाउ। तो से संभागीकरण को गोटे अंतर्भुक्त संभागीकरण आ गोटे कही तो आम बहिर्भुक्त संभागीकरण यह आम बहुत जरूरी। अंतर्भुक्त संभागीकरण आ गोटे है बहिर्भुक्त संभागीकरण। तो अंतर्भुक्त संभागीकरण कौन जेपरि एठारे एक संभाग लेखागला संभाग किपरि थिला जे 0 रु 5 0 रु 5 5 रु रहिला 10 10 रु रहिला 15 15 रु रहिला 20 एपरि हमने लिखित अछि। जदि गोटे एपरि लेखा थांता 0 रु 4 5 रु आमे लिखिले 9 10 रु 14 15 रु 19 हला। तो एभली भाबरे जदि याको लिखिले तेबे याको आमे अंतर्भुक्त संभागीकरण कहिताउ। निश्चित रूप से प्रश्न आसुथिबा इता और एटा मध्य पार्थक्य कोन। तो चलंतु देखिबा पार्थक्य कोन रहिछि जे अंतर्भुक्त संभागीकरण रे एक संभाग ए जो रहिछि ता गोटे गोटे संभाग आमे कहिताउ 5 रु 9 गोटे संभाग 10 रु 14 गोटे संभाग। तो गोटे संभागर उच्च सीमा ऊपर जे रहे बड़ संख्या जो रहिबो सेही संभागर जो बड़ संख्या रहिबो ताको आमे उच्च सीमा बोली कहिताउ। तो कोनोसी संभागर उच्च सीमा ताहार परवर्ती संभागर निम्न सीमा सह जदि समकक्ष नहेला समान जदि नहेला तेबे ताहाको आमे कहिताउ अंतर्भुक्त संभाग। आउ सही संभागीकरण को कहिताउ अंतर्भुक्त संभागीकरण। अर्थात देखो एठारे रहिला उच्च सीमा केते 4 तार परवर्ती संभागर निम्न सीमा केते 5 तो समान रहिला नाही तेबे एहाको कहबा हम अंतर्भुक्त संभागीकरण। प्रत्येक जगह ते एटा पाइबा कोनसी संभागर उच्च सीमा को आमे सही संभागर ग्रहण करबा आ निम्न सीमा को भी जदि सही संभागर ग्रहण करू ताहाको आमे अंतर्भुक्त संभागीकरण कहबा। जेपरि कि देखो एटारे उच्च सीमा केते रहिला 9 निम्न सीमा केते 5 उभय को ए संभागर ग्रहण करा जाई पारिबो। एवं कोन रहउची एक ई संभागर उच्च सीमा रहिला 9 और तार परवर्ती संभागर निम्न सीमा केते रहिला 10 तो ए दुई समान नहंती। तो जदि समान नहेला गोटे संभागर उच्च सीमा तार परवर्ती संभागर निम्न सीमा सहित जदि समान न हुए तेबे ताहाको अंतर्भुक्त संभाग बोली कहिबा एवं सेही संभागीकरण को अंतर्भुक्त संभागीकरण। ठीक से बोली भाबरे बहिर्भुक्त रे कोन हेबो तार उल्टा जे एठारे जो रहिला 0 रु 5 तो उच्च सीमा रहिला केते 5
आउ तार परवर्ती संभागर निम्न सीमा केते 5 उभय समान अछंती एठारे उच्च सीमा रहिला 10 परवर्ती संभागर निम्न सीमा रहिला 10 उभय समान अछंती तेबे एमानकु बहिर्भुक्त संभागीकरण बोली कहबा ई संभागीकरण को बहिर्भुक्त संभागीकरण हमें कहिताउ तो एठारे कोन रहइबो तो ए जो सीमा रहउची एठारे निम्न सीमा को हमें उक्त संभाग रे ग्रहण करिबा किंतु उच्च सीमा को ग्रहण करिबा नै जेपरि कि ए संभाग रे 0 को हमें ग्रहण करिबा 1 को ग्रहण करिबा 2 को ग्रहण करिबा 3 को ग्रहण करिबा 4 को भी ग्रहण करिबा किंतु 5 को ग्रहण करिबा नाही किंतु एठारे कोन करा होतला 0 को भी ग्रहण करा होतला 4 को भी ग्रहण करा होतला ता मध्य थिबा संख्या को भी ग्रहण करा जाउथिला किंतु एठारे बड़ संख्या बा उच्च सीमा को ग्रहण करा जीवो नाही तो एठारे मु जो उदाहरण लेइथि देखो 5 रु 10 मध्य रे केते जण अछंती 3 जण अछंती तो 5 रु 10 10 रु 15 तो एटा रहिछि बहिर्भुक्त संभागीकरण रहिछि देखो उच्च सीमा निम्न सीमा सहित समान रहिछि तेबे 5 रु 10 रे हमें देखिबा 6 8 और 8 केते जण अछंती 3 जण अछंती 10 होछि उच्च सीमा 10 एठारे रहिछि किंतु मु ताहा को ग्रहण करी नाही जेहेतु बहिर्भुक्त संभागीकरण रे बड़ संख्या बा उच्च सीमा को ग्रहण करा जाए नाही तो एटा रहिला हमर कोन संभागीकरण दुई भाग रे विभक्त कले गोटे अंतर्भुक्त आ गोटे बहिर्भुक्त चलंतु केतोटी इंपोर्टेंट पॉइंट विषय रे हम डिस्कस करनबा जे हमर कार्य आसीबो तो आमे तो संभाग कोन जानिले संभागीकरण रो विभक्तिकरण भी कले जे दुई प्रकार संभागीकरण रहिछि गोटे अंतर्भुक्त आ गोटे बहिर्भुक्त तो जो संभाग रहिबो संभाग रे जो संभागीकरण रो हम जो प्रत्येक छोट अंश रहिछि ताको हम संभाग कहिता तो से संभाग रे गोटे निम्न सीमा थाय आ गोटे उच्च सीमा थाय जेपर हम लेखुतिले 10 रु 20 हैला 20 रु 30 हैला तो एहा को हम निम्न सीमा आ एहा को उच्च सीमा कहिता तो गोटे निम्न सीमा आ गोटे उच्च सीमा रहिबो निम्न सीमा को मो सब बेले L1 यूज करबी आ उच्च सीमा पाए निम्न सीमा उच्च सीमा विषय हम जानिले तो निम्न सीमा पाए L1 और उच्च सीमा पाए हमें L2 सिंबल यूज करबा तो संभाग रो विस्तार को मागी थाए तो संभाग रो विस्तार हम पाखरे दुई प्रकार संभाग रहिछि गोटे बहिर्भुक्त संभाग आ गोटे अंतर्भुक्त संभाग तो बहिर्भुक्त संभागीकरण रे जते बेले संभाग रो विस्तार निरूपण करा जाय तेबे L2 - L1 अर्थात उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा केवल करा जाय और अंतर्भुक्त पाई L2 - L1 + 1 करा जाय चलो तो उदाहरण देखिबा बुझी जिवो तो आमे उदाहरण नैथिले गोटे अंतर्भुक्त पाई एटा लिखिथिले ना 0 रु 4 तापर थिला 5 रु 9 एपरि लिखिथिले आ बहिर्भुक्त पाई आमे लिखिथिले 0 टू 5 5 टू 10 एपरि भाबरे आमे लिखिथिले तो यह होची अंतर्भुक्त संभागीकरण यह होची बहिर्भुक्त संभागीकरण जदि मते अंतर्भुक्त संभागीकरण रे जदि संभागर विस्तार मागी थाए तेबे मु कोन करबी उच्च सीमा रु निम्न सीमा को माइनस करबी 9 - 5 प्लस 1 करबी अर्थात 9 रु जदि 5 गला केते आसबो 4 + 1 = 5 अर्थात एही संभागर विस्तार होची 5 आउ गोटिए संभागर विस्तार जेते रहिबो से संभागीकरण रो विस्तार मध्ये सेते रहिबो जेपरि कि जे संभागीकरण रहिला एठारे भी जदि हमें निरूपण करिबा तेबे केते आसीबो 5 तार आउटे संभागर भी जदि हमें निरूपण करिबा संभागर विस्तार तेबे मध्ये आसीबो 5 गोटिए संभागर जहा आसीबो प्रत्येक संभागर मध्ये ताहा आसीबो आउ जते बेले बहिर्भुक्त थिबो बहिर्भुक्त रे हमें कोन करिबा उच्च सीमा मन कर एठारे बाहर करिबा अछि मते उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा केवल करने को पड़ो जेपरी 10 रु 5 गले आसीबो 5 केवल उच्च सीमा रु निम्न सीमा को माइनस करिवार अछि L2 - L1 आ एटारे L2 - L1 + 1 आ मध्य बिंदु जदि निरूपण करबा पई कहा जाय तो मध्य बिंदु निरूपण करबा को पड़िथाय हमको प्रश्न गुलिक समाधान करबा बेले तो कोन करबा संभागर मध्य बिंदु समान L1 + L2/2 अर्थात उच्च सीमा और निम्न सीमा को प्लस करी बाय 2 नेबा जेपरि कि एठारे जदि मते निरूपण करिवार अछि मध्य बिंदु मु कोन करबी 5 + 9/2 उच्च सीमा और निम्न सीमा को प्लस कले बाय 2 करिबा 9 5 केते आसीबो 14/2 7 आ एठारे जदि निरूपण करिवार अछि कोन करिबा 5 + 10/2 5 रे 10 मिसले केते आसीबो 15 15/2 7.5 तो जेते बेले भी आपको मध्य बिंदु निरूपण करिवार अछि उच्च सीमा और निम्न सीमा को प्लस करी बाय 2 करी हमें तार मध्य बिंदु निरूपण करि परिबा
तो परवर्ती वीडियो रे आमे देखिबा जे याको व्यवहार करिबा या हमर कार्य रे आसीबो एवं हमर जो केंद्रीय प्रबलता रहिछि ताहाको किभଳି निरूपण करा जाय केते प्रकार पद्धति अछि से विषय रे आमे आलोचना करिबा।